जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 25 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 25 सितंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस की ओ माय गॉड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 25 सितंबर के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हैंग्ड मैन की। आप लोग स्टक हो सकते हैं, आपके पार्टनर स्टक हो सकते हैं। ओके, आप लोग काफ़ी फेमस हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल नोन हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फील्ड में बहुत फेमस हैं, वेल नोन हैं, एंड इस चीज़ ने इनका नज़रिया चेंज कर दिया। मतलब सक्सेस आपके पार्टनर के सर पे सवार हो गई एंड ये दुनिया को गलत नज़र से देखने लग गए एंड इन्होंने किसी दूसरे पर्सन से शादी कर ली एंड शादी करने के बाद इनको पता चला कि वो पर्सन डेविल था। जबकि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी लॉयल पर्सन हो सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फाइट हो गई हो इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा था कि आपको पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी नेचर से सीधे साधे हो सकते हैं, या ये पचड़े में पड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन इनको पता था कि आप दोनों ही एक दूसरे के मतलब कि मोस्ट सुटेबल पार्टनर हो। इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों ने कभी किया होगा, कभी कोई ऐसा टाइम रहा होगा जब आप लोगों के बीच में इस तरह का प्यार पनपा होगा, लेकिन फिर उसका एंड हो गया। ओके, यस, आपके पार्टनर ने बहुत सारी गलतियां की हैं, उल्टे सीधे डिसीजन लिए हैं, जिसका अब ये हर्जाना झेल रहे हैं। ओके चलिए अब थोड़ा सा मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। मेन पॉइंट ये सारे थे। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रि नो नो नो, ये तो डबल हो गए। जस्ट ए मिनट। यस, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। ओके, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 12, 4, 6, 5 एंड ये कौन सा था कार्ड? ओके 6 एंड दिस वन इज 21। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले आपके पार्टनर स्टक थे, इनका दिमाग खराब हो गया था, बट अब ये बिल्कुल राइट टाइम हो चुके हैं। ओके, अब इनको अकल आ चुकी है, अब इनको समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी कैसी है। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव एंड इनसिक्योर हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड आया है एंड यहाँ पे ये लवर्स का कार्ड है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो गया है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड का कार्ड है इसका मतलब ये है कि कुछ साइकिल चले थे, कोई ऐसा वक्त आया था जब आपके पार्टनर का दिमाग खराब हुआ, इन्होंने आपको छोड़कर, जो कि इनका ट्रू लव था, क्योंकि इनको शुरुआत में ही इंट्यूशन ऐसी आई थी, इनको फील हुआ था कि जैसे आप ही के साथ इनका मोस्ट कंपैटिबल रिलेशनशिप रह सकता है। लेकिन क्योंकि लवर्स का कार्ड है, मतलब चॉइसेस एंड ऑप्शन बहुत सारे थे, ना आपके पास कमी ना उनके पास कमी। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे जब इनका टाइम था, जब मतलब कि आपके पार्टनर राइजिंग स्टार की तरह शाइन कर रहे थे, तब इनकी लाइफ में चॉइसेस बहुत थी एंड इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया एंड वहाँ से सब कुछ झेल झाल के ये बिल्कुल अपने लेसन लर्न करके फिट हो चुके हैं। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे ज़्यादा अच्छा कोई इंसान नहीं है दुनिया में, क्योंकि इनको अब आपको लेके पॉजिटिवनेस एंड इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि अब टेबल टर्न हो चुकी हैं। अब आप बन चुके हैं राइजिंग स्टार, अब आप फेमस हो रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल आंखें बंद करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ओके, जैसे कि कभी आपके पार्टनर हो गए थे कि बिल्कुल आंखें बंद करके चल दिए, लेकिन यहाँ पर आप में एंड उनमें फ़र्क है। फूल का मतलब क्या होता है? देखिए, फूल के दो मीनिंग होते हैं। ओके, एक तो मतलब होता है, फूल का मतलब मूर्ख होता है। ओके, एक का मतलब होता है
कि फूल का मतलब ये होता है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, इमेच्योर है। ओके, फूल का मतलब जैसे कि फूल फ्लावर भी होता है कि आप सॉफ्ट हैं, खूबसूरत हैं फूल की तरह। दूसरा फूल होता है मूर्ख होना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मूर्ख थे, मतलब इनसे गलतियाँ हुई, इन्होंने स्टुपिडिटी करी, इन्होंने अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझने लग गए। इनको लगा ये जो शाइन इनको मिल रही है, ये जो सफलता इनको मिल रही है, ये इनकी वजह से मिल रही है। ये भूल गए थे कि ये डिविनिटी के काम में है, मतलब कि आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है। जो कुछ भी इनको मिल रहा है ये इनका टेस्ट है, ट्रायल है। जैसे किसी इंसान को जैसे आपने किसी को चेक करने के लिए आप पैसे दीजिए, फिर आप देखिए कि वो लेके भाग जाता है कि वो रुका रहता है या वो अपनी ऑनेस्टी प्रूव करता है। तो जैसे कि आपके पार्टनर को एक चांस दिया गया कि अपनी ऑनेस्टी प्रूव कीजिए, तो आपके पार्टनर तो फेल हो गए। तो इनको दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में भी वही गलती ना कर जाएं, क्योंकि आपकी लाइफ में वही टाइम आया है। लेकिन इनको दिख रहा है कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप होशियार हैं। क्यों? क्योंकि आप डिविनिटी को समझते हैं, आप ईश्वर को फॉलो करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ये कार्ड है हायरोफेंट। ओके, तो आप इनके जैसे नहीं हैं, आप ऐसी गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, आप इनके जैसी स्टुपिडिटी नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड इसी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर तो जैसे कि कोई इंसान डाइजेस्ट ना कर पाए सक्सेस, लेकिन आप डाइजेस्ट कर रहे हैं बहुत आसानी से। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कोई इंसान कहता है कि ये सब मैंने किया, मैं बहुत ज़्यादा मैं करना, इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को बड़ा तोप समझ रहे हैं। लेकिन आपकी आपकी क्या कंडीशन है कि आपसे अगर कहा भी जाता होगा कि भाई आप इतना सक्सेसफुल हैं, तो आप कहते हो कि भाई सब ईश्वर का किया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब कि आपको ये रियलिटी पता है कि ये सब वक्त होता है, इंसान तो पपेट की तरह होता है। चलिए लेट्स सी मोर। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग जो हैं नेचर से बहुत अच्छे हैं, मतलब आप लोग बेसिकली बहुत अच्छे इंसान हैं। ओके, आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, आप लोग चैरिटी वगैरह में भी काफ़ी आगे रहते हैं, एंड आप लोग डाउन टू अर्थ हैं। आप लोग उन लोगों में से हैं ही नहीं जो हवा में उड़ने लगते हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं देख रहे हैं कि इनके टाइम पर इनके लिए पैसा बहुत प्यारा हो गया था। ये पैसे से इतना चिपक गए थे कि इनको लग रहा था कि मनी है तो हनी है। ये बात एक हद तक तो फैक्ट है कि अगर मतलब जैसे आप अपनी नीड्स पूरी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को खुश रख रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, वहाँ तक तो पैसा अच्छा है। लेकिन जब पैसा बहुत हो जाता है तो पैसा बर्बाद कर देता है। लेकिन तभी भी पैसा ज़रूरत है। ओके, ये तो कभी कहा नहीं जा सकता कि पैसा ज़रूरत नहीं है या पैसा हाथ का मैल है, ये सब बकवास बातें हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास पैसा है तो आप दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों को ऊपर उठाने में हेल्प कीजिए, उनको उनके नीड्स को पूरा कीजिए। ये थोड़ा ना है कि आप पैसे से अपने दिमाग ख़राब कर लीजिए, ये तो ऑप्शन होते हैं ना आपके पास। तो यहाँ पे इनको दिख रहा है मे भी आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या फिर आप लोग बचपन के फ्रेंड थे, लेकिन आपके पार्टनर आपने हमेशा सपोर्ट किया, आपने कभी इनके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपके पार्टनर पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा इनकी पकड़ तगड़ी हो गई थी। अब आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, आप ही के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। देखिए 6 एंड 5 हो गया, 11 आपको दिख रहा हो सकता है, यहाँ पर 6 एंड 4 हो गया 10 नंबर। यस, आप लोग अपनी ज़िंदगी में मतलब आप लोग काफ़ी होशियार हैं। इनको दिख रहा है कि आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप इनके जैसे नहीं हैं, आप वो गलतियाँ नहीं कर रहे हैं जो इन्होंने की थी। ओके, यहाँ पे 6 एंड 5 फिर से हो गया भाई, 11 की हर जगह धूम कटी पड़ी है। ओके, तो आपके पार्टनर ने पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, आपने दी है इमोशन को इम्पोर्टेंस एंड चैरिटी को इम्पोर्टेंस। आपने जो कुछ भी आप कमा रहे हैं, जितना भी आप लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, आप डिवाइन को सरेंडर करते चल रहे हैं। आपके पार्टनर पैसे के पीछे पागल हो गए थे बिल्कुल, तो वो इस चीज़ की इनको कीमत चुकानी पड़ गई, लेकिन आप उनके जैसे नहीं हैं। ओके, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, आप लोग मदरली नेचर के हैं, आप अपनी फैमिली में मतलब बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी वाला कार्ड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, अपनी फैमिली से भी लव करते हैं, अपने पार्टनर की भी केयर कर लेते हैं, अगर वो आपके साथ कांटेक्ट में है तो नहीं है, या फिर ऐसा कुछ है नेगेटिव सिचुएशन, तभी भी इनको दिख रहा है कि आप इनके जैसे बुद्धू नहीं हैं। ओके, आप लोग सबके साथ बना के चलते हैं, आपने सब जगह हारमोनी, जैसे कि गॉडेस लक्ष्मी नहीं होती हैं जो जहाँ जाती हैं वहाँ पे अबंडेंस लेके आती हैं, जहाँ पे चरण पड़ जाते हैं, पैर पड़ जाते हैं, वहाँ पे जैसे खुशहाली आ जाती है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप हर जगह खुशी बिखेरते हैं।
ओके। एंड इसी वजह से आप लोग हमेशा मस्त रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। आपकी लाइफ में कभी भी मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि आप अभी तक सिंगल हैं। ओके, आप या तो अभी तक सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है। यस, मे बी आप लोगों में से कुछ लोग डिवोर्सी हैं। ओके, आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या तो इन्हीं के साथ डिवोर्सी हैं, या तो फिर आपका किसी से डिवोर्स हो गया है, या आपके कोई बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। तो इनको दिख रहा है कि क्योंकि आपके साथ काफ़ी गलत हुआ पास्ट में, आपने भाई सबके साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन या तो इन्होंने बहुत गलत किया या सब लोगों ने गलत किया, तो अब आपकी एनर्जी काफ़ी कट थ्रोट हो चुकी है। अगर कोई इंसान आपके साथ गलत करता है तो आप मूव ऑन करने में टाइम नहीं लगाते हैं। ओके, यस, क्योंकि आपने दुनिया देख ली है, ये वर्ल्ड का कार्ड है। आपने दुनिया देख ली है एंड यहाँ पे भी आपको एक न्यूड पर्सन दिखाई पड़ रहा है। मतलब आपने लोगों की गंदी सच्चाई देखी है, आपने लोगों के अंदर की मतलब वो कोई कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं जो अंडर द कारपेट रहना ही ज़्यादा सही है। मतलब लोगों की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर आप सब चीज़ें खुल के बता दें। तो ऐसी कुछ सच्चाइयाँ आपने देख रखी हैं जिस वजह से आप काफ़ी कट थ्रोट हो गए हैं। आप लोगों को बड़ा स्ट्रिक्टली हैंडल करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इंटिमिडेटिंग हो चुकी है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जब आप दूसरों से डील करते हैं जो गैर लोग होते हैं। लेकिन जहाँ पे अपनों की बात आती है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बेसिकली आप लोग इस नेचर के हैं, लेकिन आपने अब अपनी लाइफ में बाउंड्री क्रिएट करना सीख गए हैं। आपको पता चल चुका है कि बैलेंस कैसे रखा जाता है, लोगों को अपनी लिमिट में कैसे रखा जाता है, एंड कैसे किसके साथ कैसा बिहेव किया जाता है। ओके, तो आपके पार्टनर अब अपनी गलतियों का रियलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको लेके होपफुल हैं। ओके, मतलब जैसे कोई इंसान कंटम्पलेशन कर रहा होता है कि मैंने क्या क्या गलतियां की, मैं क्यों फेल हो गया, ये क्यों सक्सेसफुल हो गई, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, इनके अंदर क्या प्लस पॉइंट हैं। यस, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि इनका लव आप ही के लिए है। ये बात इनको अब रियलाइज़ हुई है, देर आए दुरुस्त आए वाली कंडीशन है कि लेट हो गए लेकिन अब इनको अकल आ चुकी है। ओके गाइस, जय माता दी।